देखा है? नहीं जी, देखिए वजह एक से ज़्यादा है, हालांकि जितनी वजह उतनी गिरावट नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन वजह एक से ज़्यादा मुझे तो सारी बतानी पड़ेगी, आपने पूछा है तो। सबसे पहली वजह तो ये कि एक अच्छा खासा कल फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग सेशन हुआ था, लग भी रहा था कि रेंज को तोड़ने को हम तैयार, थोड़ी ऊपर की तरफ जाने को तैयार, रेंज को तोड़ने नहीं, ऊपर की तरफ जाने को तैयार हैं। सपोर्ट हम 24,450-500 पर ले रहे हैं। बढ़िया दिन हो सकता था, लेकिन अचानक से वो ट्रंप के बड़बोलेपन ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया, उन्होंने फिर से धमकी जो दी, तो ट्रंप की धमकी ये तो है ही है। इसके अलावा कल के सेशन में भी एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की, नेट जरूर 700 करोड़ की खरीदारी की है और उसका असर आपको कल दिख गया। सो एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग तो है, लेकिन बिकवाली का दबाव अभी भी बना हुआ, आज फिर से बनता हुआ दिख रहा है, वो दूसरी चीज़ है। रुपया भी आपका लाइफ टाइम लो के बेहद करीब पहुंच गया, मुश्किल से वहाँ 15 पैसा दूर बचा था, अभी भी आप देखिए ना 87-82 यानी कितने 18 पैसे दूर है लाइफ लो से, 88 के आसपास, तो वो थोड़ा सेंटिमेंट कमजोर तो करता ही है। तीसरी चीज़ जो है आरबीआई की पॉलिसी है कल, और उस पॉलिसी से ठीक पहले बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली होती दिख रही है। इनफैक्ट देखिए कल भी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था, 3 दिन उससे पहले लगातार घट रहा था, कल 1 पॉइंट की तेजी को छोड़ दे तो कल भी घटा हुआ है, और आज लगातार 5वां सेशन है जब बैंक निफ्टी कमजोर है, अच्छा खासा कमजोर है, एक एक करके इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता हुआ दिख रहा है। कल भी लोअर लो बनाया था, आज का जो लो बना है बैंक निफ्टी का वो भी 1 महीने का नया लो बनता हुआ दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, और खुद पर भी, और कल की पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी से पहले नर्वसनेस बैंकिंग शेयरों में आपको नजर आ रही है। और ऐसे में जो बाजार का सेंटिमेंट और मूड दिखाने वाले शेयर हैं जिनसे कि रिटेल निवेशकों का मूड बनता है, वो है मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर। स्मॉल कैप तो ठीक है, लेकिन मिड कैप शेयरों में भी आज बिकवाली धीमे धीमे गहराती दिख रही है। अब देखिए 450 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 0.5% के आसपास का, तो वो भी कहीं कहीं बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। तो ये 4-5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाजार आज आपको थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं। अब कारण बड़े हैं, कमजोरी कम है, ऐसे देखा जाए तो 5 कारण के हिसाब से 100 पॉइंट घटना चाहिए, इतना नहीं है। तो कम से कम आप ये भी कह सकते हैं कि लोअर लेवल पे आपको थोड़ा सपोर्ट है लोकल फंड्स की खरीदारी का, वो भी एक बड़ा कारण है कि बाजार जितना घट सकते थे उतना नहीं घट रहे हैं। तो एफआईज बेच रहे हैं, लोकल फंड खरीद रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स टाइम पास कर रहे हैं, न लेना है न देना है, खाली ऐसे देखना चले जाना है। तो मेरा सपोर्ट का है सर, अब 55,300 मैंने बैंक निफ्टी में तोड़ दिया, 24,600 के आसपास ही निफ्टी घूम रहा है। अगर ये लेवल टूट जाते हैं, खैर 55,300 तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी नीचे दिखाई रहा है, अब नीचे मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है। वो सपोर्ट मार्केट में 2 तरीके से मिलता है, एक लेवल से मिलता है और एक समय के हिसाब से मिलता है। हाँ। किस समय सपोर्ट आएगा, किस समय, तो पहले कौन सा बताऊं? समय के हिसाब से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि लेवल तो आप रोज ही पूछती है, रोज एग्जैक्टली 3:30 बजे सपोर्ट मिलेगा मुझे मालूम था आप पूछने वाले। 3:30 बजे के बाद मार्केट गिरना बंद कर देगा सपोर्ट समय के साथ। वो मजाक की बात है, लेवल की बात पे आते हैं। निफ्टी 24,450, 24,550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखिए नेहा जी, क्या है जो हो रहा है मार्केट में, वो तो हो रहा है ना, वो आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, और छोटी मोटी कमजोरी तो कभी कभी। और देखो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कुछ ऐसा भला बुरा बोले, उसकी इज्जत में 100 पॉइंट तो घटना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, मतलब ठीक है हम कुछ भी बोल दे करते वो अपनी जगह, लेकिन थोड़ा बहुत तो इतना तो बनता है। इतने 3-4 पॉइंट में 100 पॉइंट घट जाना कोई बहुत बढ़िया, हम वैसे भी घट जाते हैं इतना तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प की वजह से तो उतना घटे ही नहीं जितना घट सकते हैं। सो मेरा ये समझना है कि अच्छी बात ये थी कल जब रिकवर होकर आप 24,700-750 पे पहुंचे, तो आपके लिए कुशन आ गया। अब 24,450, 24,550 मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। 24,450 के नीचे बंद होने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी। अभी जितना कमजोर आप फील कर रहे हैं करते रहें, नई कमजोरी अगर आपको फील करनी तो 24,450 के नीचे करिए, तब तक मत करिए। नंबर 2 बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे इसने फिर से कमजोरी के संकेत दिए, प्रिसाइजली 55,450, कल का लो 437 था, उसके नीचे फ्रेश कमजोरी हुई है। अब 56,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा तब तक ये कमजोर का कमजोर रहेगा। 55,000 के आसपास ही इसका बड़ा सपोर्ट है, तो 55,500 के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी तो कमजोरी बढ़ेगी। अगला सपोर्ट 55,000 के पास, 56,000 के ऊपर मजबूत। इसका भविष्य कल सुबह 10 बजे तय होगा। तो आज का दिन भी भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव ही साबित हुआ है। एक चीज़ आप देखोगे तो पिछले 2 साल से ऐसा नहीं देखने को मिला कि लगातार 5वां वीक भी नेगेटिव देखने को मिले, लेकिन ये जो सप्ताह है वो भी नेगेटिव ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय बाज़ारों में अभी तक कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और 25,000 का लेवल जब तक फिर से वापस नहीं आएगा, भारतीय बाज़ारों में कॉन्फिडेंस भी आता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अलग तरह है, लेकिन आप यहाँ पे एफआईएस का डेटा देखोगे तो एफआईएस का डेटा आपको अलग ही कहानी बताता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 4 महीनों में आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून जहाँ पे ख़रीदारी देखने को मिली थी, और वो ख़रीदारी कितनी थी, मात्र 20,000 करोड़ के लगभग। तो उससे ज़्यादा सेलिंग जुलाई के महीने में करीब 50,000 करोड़ के लगभग, थोड़ा सा कम रहा।
लेकिन वहाँ तक सेलिंग देखने को मिली। तो इस सेलिंग की वजह से और एफआईएस का साथ नहीं मिलने की वजह से भारतीय बाज़ारों को ज़बरदस्त झटका लगा है। और आपको भी पता है कि भारतीय बाज़ारों में Q4 के रिज़ल्ट आने के बाद किस प्रकार की रिकवरी की थी और Q1 के नतीजे जिस प्रकार से नेगेटिवली रहे हैं, भारतीय बाज़ारों को एक बड़ा झटका भी लगा है, जिसका साफ साफ आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग अगस्त के महीने में अब तक हो चुकी है और आगे भी सेलिंग ही आपको देखने को मिलेंगी। और आज भी सेलिंग का आंकड़ा ही एफआईएस का आता हुआ यहाँ पे नज़र आपको आ जाएगा। तो इसी वजह से भारतीय बाज़ारों को सबसे बड़ा झटका लगा है कि एफआईएस का साथ बिल्कुल भी भारतीय बाज़ारों को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब यदि आगे भी ऐसा ही रहा तो भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव खबर है, लेकिन डीआईएस भारतीय बाज़ारों को पूरी तरह से संभाले हुए हैं। उनको अभी भी इंडियन मार्केट पर भरोसा है। उधर आप आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन देखोगे तो वो कल आता हुआ नज़र आएगा और 10 बजे बाद एक अच्छा खासा मूड माहौल भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर भारतीय बाज़ारों के लिए रहती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पिछली बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इंडियन मार्केट की सबसे बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी। ये आपको भी पता है कि किस प्रकार से जो आरबीआई गवर्नर है उनकी स्पीच आती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद भारतीय मार्केट ज़बरदस्त बूस्ट करता हुआ भी नज़र आया था। उसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े 7 तारीख को आते हुए नजर आएंगे और इन्फ्लेशन के आंकड़े 12 अगस्त को आते हुए दिखाई देंगे इंडियन मार्केट के। तो वहाँ से भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ज़बरदस्त आता हुआ इंडियन मार्केट के लिए नज़र आया है। और जिस प्रकार से ट्रंप की रणनीतियाँ भारतीय बाज़ारों के लिए हैं उसकी वजह से भी भारतीय बाज़ार काफ़ी नेगेटिवली देखने को मिल रहे हैं। कल की रणनीति आप यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ जाएगी कि आज किस प्रकार से इंडियन मार्केट रिजेक्ट किया है। आज का हाई जो है एक्चुअल कल का जो हाई था वहीं पे देखने को मिला और वहीं से मार्केट ने ज़बरदस्त रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिला है। 734 से सीधा भारतीय बाज़ार 24,600 आया है और 24,600 से 24,670 के बीच में ही सारे दिन कंसोलिडेशन में ही भारतीय मार्केट गया है। और लास्ट के आधे घंटे में अच्छा खासा रिवर्सल था, यानी कि जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग ठीक ठाक भारतीय बाज़ारों में अच्छी मानते हुए हम लेकर जाएंगे। और कल का मार्केट हम जो है कंसोलिडेशन की स्थिति में ही रख के चलेंगे, न्यूट्रल जो रहेगा, क्योंकि जब तक बाज़ार 24,700 के ऊपर नहीं जाएगा, 24,700 से 730 की रेंज जो है वो टूटेगी तो भारतीय बाज़ारों में फिर 800 की रेंज खुलती हुई नज़र आएगी। 800, 850, 970 ये जो रेंज है और ये जो पूरा मूड माहौल है यहाँ पे ज़बरदस्त होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटर्स का जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। और नीचे की तरफ यदि 24,500 टूटता है तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंस भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनता हुआ नज़र आएगा। नीचे की तरफ भारतीय बाज़ार ट्रेड करके फिर से रिवर्सल दे सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस भी थोड़े कम ही दिखाई दे रहे हैं। उधर जो बड़ी खबर है वो भी आती हुई दिखाई दी कि जो सेबी है वीकली एक्सपायरी बंद कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आती हुई दिखाई दे रही हो। यदि ये खबर सही है तो फिर दिक्कतें जो है कई चीज़ों के लिए इंडियन मार्केट में जो वॉल्यूम्स है वो बहुत कम हो जाएंगे, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी और जो ट्रेडर्स हैं, जो रियल ट्रेडर्स हैं, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो जो सेबी है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका इम्पेक्ट कितना पड़ता है मार्केट पे वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पेक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।